साथियों, धनु राशि का जो जातक है वो अपनी निंदा, अपनी बुराई से भी कुछ ना कुछ सीख लेता है। बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। धनु राशि के लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं। सौंदर्य के एक प्रकार से इनको जौहरी कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इनकी बातचीत में, इनके वार्तालाप में एक ठहराव, एक गहराई होती है जो कि इनकी वाणी का सबसे बड़ा आकर्षण होती है। ये तीन बड़ी विशेषताएं धनु राशि के जातक या जातिकाओं की अवश्य रहती है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। साथियों, कबीर दास जी का ये बहु प्रचारित, जन जन की जिह्वा पर ये दोहा है। सुनने में बड़ा साधारण सा है, परंतु इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। और यदि मैं बात करूं राशिगत विशेषताओं की, तो धनु राशि का जो जातक है वो जरूर इस दोहे को अपने जीवन में उतारता है। अपनी निंदा से, अपनी बुराई से सीखने की जो हुनर इसके पास होती है वो किसी दूसरी राशि में बिरले ही देखने को मिलती है। क्योंकि आमतौर पर हमें हमारे कानों को तारीफ सुनने की आदत होती है, मन चाहा सुनने की आदत होती है, जो दिल में उमंग भर दे वो। और जैसे ही थोड़ा सा कोई हमारी निंदा, हमारी बुराई करता है तो ठेस पहुंचती है हमें। वो हमारी राजस्थानी भाषा में यदि मैं कहूं तो खारा जहर लगने लगता है। खैर, तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक राशि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस श्रृंखला में, और उसी क्रम में आज बारी है धनु राशि के बारे में जानने की। यदि आप स्वयं धनु राशि के जातक हैं या आपका अपना कोई धनु राशि का जातक है, तो आप आज के बतलाए हुए इन पॉइंट्स के माध्यम से उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब ये राशि आपकी जन्म कुंडली की भी हो सकती है या फिर आपकी नाम राशि पर भी हो सकती है। ये बिंदु हम दोनों का निचोड़ निकाल करके लाए हैं। और अभी तक यदि आपने अपने राशि से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, तो जाकर के जरूर देखिए। और अंत में आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता जिसका हम आपको इशारा दे चुके हैं कि निंदक से भी ये सीखते रहते हैं। अपनी बुराई करने वालों से, अपनी आलोचना करने वालों से, अपने दुश्मनों से, और किसी एक कालखंड में नहीं बल्कि जीवन भर सतत धनु राशि के जातक की एक क्रिया चलती रहती है और वो उसको पखारती रहती है, उसका परिमार्जन करती रहती है और उसको वो सुंदरतम बनाती रहती है। व्यक्तित्व में उसके निखार आता रहता है। तो इस पॉइंट के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है। साथियों, दूसरा जो बिंदु है वो इनके परोपकार को लेकर के है। अनजानों की तो हम मदद करते ही हैं, अपनों की भी हम मदद करते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो कि शत्रु की भी मदद करते हैं। धनु राशि के जातक का दिल इतना बड़ा होता है, जी हां, यदि एकाध भी ग्रह उनके उच्च राशि का है, केंद्र में या स्वग्रह ही है, तो ये अपनी मदद के जो दरवाजे हैं वो शत्रु के लिए भी खोल करके रख देते हैं, तुरंत माफ कर देते हैं और उसके साथ में खड़े हो जाते हैं उसके संकट काल में। धनु राशि का आपने यदि चिन्ह देखा हो साथियों, तो जो कमर के ऊपर का हिस्सा है वो एक युवक का हिस्सा है, और वो युवक जो है वो प्रत्यंचा चढ़ा करके, निशाना साध करके खड़ा है, और कमर के नीचे का जो हिस्सा है उसका वो एक घोड़े का, एक अश्व का हिस्सा है। तो आप देखिए कि
ये अपने आप में क्या प्रतिबिंबित कर रहा है? ये प्रतिबिंबित कर रहा है लक्ष्य को। तो धनु राशि के जो जातक होते हैं, वो जब अर्जुन की तरह उनको सिर्फ जो चिड़िया की या मैं मछली की बात करूं उसकी आंख नजर आती है और ब्रह्मांड में उसको कुछ भी नजर नहीं आता, तो लक्ष्य पर इतने केंद्रित हो जाते हैं। हाँ, 40-45 वर्ष की जब ये आयु प्राप्त कर लेते हैं तो इनमें स्वाभाविक रूप से, क्योंकि गुरु जो है वो इनकी राशि का स्वामी है, तो आध्यात्मिक रुचि इनकी जागृत होती है और ये आध्यात्मिकता में भी उत्कर्ष पर जरूर पहुंचते हैं। साथियों, ये कहा जाता है कि एक तरफ होते हैं अधिकार और एक तरफ होते हैं कर्तव्य। या तो व्यक्ति क्या करता है, अधिकारों का रोना रहता है कि मेरे ये अधिकार होने चाहिए, ये मेरा हक है, पर वो कर्तव्य पर ध्यान नहीं देता। धनु राशि में ये जो संश्लेषण है, ये जो मिश्रण है, ये जो संतुलन है, गजब का है। धनु राशि का जातक यदि अधिकार की बात करेगा, हक की बात करेगा, तो साथ ही अपने कर्तव्य की भी वो बात करेगा। यदि वो स्वतंत्रता, स्वच्छंदता की बात करेगा, तो वो मर्यादा की भी बात करेगा, सीमा की भी बात करेगा। गजब का संतुलन है। और अपने आप को चाहे सड़क पर है या महल में है, संतुलन रखने का गजब का इनमें मादा होता है। साहसी जबरदस्ती ये होते हैं। और 3 जो प्रकृति के गुण हैं, तमस, रजस और सत्व, उसमें इनमें सात्विक गुण की अधिकता तक जाने की संभावना होती है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सात्विकता तक जाने की संभावना होती है। यदि ये थोड़ा भी अपने आप को परिमार्जित कर ले, अपनी संगत को ठीक कर ले, तो ये सात्विकता को गुणवत्ता पूर्वक आगे बढ़ाने का मादा भी रखते हैं। कला प्रिय होते हैं, किसी न किसी कला से सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से ये जुड़े होते हैं। और जीवन भर यदि मैं धन की वित्तीय स्थिति की बात करूं, आर्थिक स्थिति की बात करूं, तो कभी भी बहुत ज्यादा धन का संकट धनु राशि के जातक को नहीं होता है। ऐसा मूवमेंट, ऐसा क्षण कभी जीवन में, ऐसा पल नहीं आता कि धन की कमी की वजह से ये कार्य मेरा रुक गया। कहीं ना कहीं से धन इनके पास आ ही जाता है। साथियों, ये सौंदर्य के बड़े पारखी होते हैं। एक जौहरी जैसे असली और नकली हीरे को पहचान लेता है। इनको ये सौंदर्य प्रेमी होते हैं, सौंदर्य पुजारी होते हैं, सौंदर्य पारखी होते हैं, सौंदर्य के जौहरी होते हैं, जो भी आप उपमा देना चाहे, परंतु इनके जीवन में सौंदर्य का बड़ा महत्व होता है। स्वयं भी अपने आप को जितना सुंदर प्रस्तुत कर सकते हैं, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से, शारीरिक रूप से, वो भी करते हैं। थोड़ा सा हालांकि इनको अहंकार की भावना जरूर आ जाती है। वाणी में जबरदस्त ठहराव होता है, जबरदस्त गहराई होती है। बहुत गहरी और अर्थपूर्ण बात भी साधारण शब्दों में, ह्यूमर में कहने की इनमें कला होती है। यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव केंद्र में है, स्वग्रही है, तो हो सकता है कि ये 30 वर्ष की आयु के पश्चात मोटापे का शिकार हो जाए। हालांकि कंट्रोल ये कर लेते हैं। तो साथियों, ये सारी विशेषता, और मुझे लगता है कि धनु राशि में ज्यादातर पॉजिटिव विशेषताएं हैं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आगे भी ये जो श्रृंखला है ये हमारी जारी रहेगी। तो अपने को या अपनों को आप भी संपूर्णता से समझना चाहते हैं तो जरूर आप इस राशिगत श्रृंखला को देखिएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये विमू व्लॉग्स इस आईडी से आया है। आप भी नियमित रूप से हमें कमेंट करते रहते हैं। जय श्री कृष्णा आचार्य जी। तो विमू जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको। और अगला जो कमेंट है वो जिस आईडी से आया है उस आईडी का नाम है डिम्पी डिम्पी। आपने प्रश्न पूछा है कि वृश्चिक लग्न है, धनु राशि है
और अष्टम भाव में मंगल और शुक्र दोनों युति करके बैठे हैं। देखिए डिम्पी जी, आपका वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न के कारण जो लग्नेश है वो है स्वयं मंगल देव। अब वो जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए हैं, परंतु वो वृश्चिक लग्न के न केवल स्वामी हैं बल्कि एक प्रबल योग कारक ग्रह है। इसलिए मंगली के जो नुकसान होते हैं वो अपेक्षाकृत आपको उतने नहीं झेलने पड़ेंगे। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है जिस आईडी से, वो आईडी है लहादेन भूटिया जी की, और आपने लिखा है थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव। तो भूटिया साहब, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।